नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जन कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे ईष्ट देव के बारे में। लोगों के मन में बड़ी ये शंका रहती है कि साहब हमारा ईष्ट कौन है, हमें किस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि क्या सचमुच हमारा कोई ईष्ट होता है, क्या सचमुच कोई हमारा विशेष मंत्र होता है। जी हाँ, निश्चित रूप से होता है। आइए मैं आज आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मंत्र या कौन सा देव सर्वाधिक उपयुक्त होगा पूजन करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोज़ अच्छे लगे हैं अपने साथियों को शेयर करिए और अपनी शंकाएँ निरंतर हमको लिखते रहिए ताकि हम उस पर चर्चाएँ करते रहें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ईष्ट देव के बारे में। अमूमन होता क्या है कि या तो लोगों को अगर कोई गुरु मिल जाता है तो गुरु के माध्यम से किसी मंत्र की दीक्षा मिलती है या किसी देवता की पूजा करने को कहा जाता है, और या फिर उनके परिवार में शुरू से ही अगर इस तरह की कोई व्यवस्था चली आ रही हो कि उनका कोई देवी देवता हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, तो वो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आम आदमी के मन में ये शंका निश्चित रूप से बनी रहती है कि कौन सा देवी देवता है जिसको हमें पूजा करनी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ और आपको बड़ी विशेष बता दूं कि इस बात को लेकर भी लोग बड़े परेशान रहते हैं कि साहब हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि देवता है। ये बड़ा भ्रम है साहब। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है। 33 कोटि का मतलब है 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता। हमारे शास्त्रों में जिन 33 कोटि देवताओं की चर्चा की गई है वो 33 प्रकार के देवता है। और 33 प्रकार के देवता क्या है? इनमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र है और 1 प्रजापति। तो इन सब प्रकारों को मिलाकर कुल 33 कोटि देवता कहे गए हैं। अब ये तो आपकी मर्जी है, आप जिस चाहे देवता की पूजा करें, कोई रोक टोक तो है नहीं। आपको भगवान शंकर अच्छे लगते हैं, भगवान शंकर की पूजा कीजिए। आपको माँ दुर्गा अच्छी लगती है, आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, गायत्री माता की पूजा कीजिए, काली माता की पूजा कीजिए, बजरंगी महाराज की पूजा कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। विष्णु भगवान की पूजन करिए। व्यक्ति करते हैं, कोई हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा है, कोई गायत्री मंत्र से जुड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में हमारी जो राशि होती है और उस राशि के हिसाब से अगर हम कुछ खास पूजा करें तो विशेष फल मिलने की संभावना रहती है। यूँ तो सभी मंत्र महामंत्र हैं, सभी प्रकार की पूजाएं और सभी प्रकार के भक्ति भाव वो एक ही मार्ग पर ले जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन उनको जपने के, उनको करने के तरीके अलग होते हैं, उनको बताने वाले गुरु भी अलग होते हैं। मैं इस समय आपसे केवल राशि के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर हमारी 12 राशियां आप लोग जानते हैं, मेष से लेके और मीन तक। इसमें एक राशि सूर्य की है केवल और एक राशि चंद्रमा की है। सूर्य की सिंह है और चंद्रमा की कर्क है। तो ये दोनों तो एक एक राशि के स्वामी है। और बाकी जितनी भी राशियां हैं उन सबके 2-2 राशियों के एक स्वामी हैं। जैसे मंगल मेष और वृश्चिक के स्वामी हैं, बुध मिथुन और कन्या के स्वामी हैं, गुरु ये धनु और मीन के स्वामी हैं, शुक्र वृष और तुला के स्वामी हो गए। तो इस प्रकार से ये बाकी जो ग्रह हैं वो 2-2 स्वामित्व लेकर बैठे हुए हैं। राहु केतु का कोई स्वामित्व नहीं होता है। तो इन राशियों के हिसाब से हम ये जान सकते हैं आपकी कुंडली के माध्यम से कि आपका ईष्ट देव कौन है। और उसकी पूजा करने से, अब उसका अर्थ ये नहीं कि आप केवल उन्हीं की पूजा करें, आप अन्य देवी देवताओं किसी की भी पूजा और साथ कर सकते हैं, सब कीजिए, लेकिन अपने ईष्ट की पूजा ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हनुमान जी को 2 राशियां बड़ी प्रिय कही गई हैं, मेष और वृश्चिक। ये तो चूंकि मंगल की राशि है और इनके स्वामी मंगल हैं। इसके अलावा मैं शनि की बात करूं तो कुंभ और मकर उनकी दोनों राशियां हैं। इनके प्रिय देव शनि हैं, तो आप शनि महाराज की पूजा करिए। और शनि का जैसे मैं आपसे कह ही चुका हूं कि उनको बंधन से मुक्ति दिलाई थी भगवान हनुमान जी ने। तो बजरंगबली महाराज की अगर आप पूजन करते हैं तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी महाराज के चूंकि आराध्य भगवान श्री राम है, तो वो अगर राम की भी पूजा करेंगे, भगवान राम की, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम के आराध्य भगवान शिव है। तो मेष और वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम या भगवान विष्णु
और भगवान शिव की पूजा करें तो उनको काफी अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना रहती है। बाकी तो जो आप पूजन करते हैं वो साथ में पूजन करते रहिए। मैं बात करूं मिथुन और कन्या की, तो इन दोनों राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध के स्वामी भगवान गणेश कहे गए हैं। ओम गम गणपतये नमः उनका विशेष मंत्र है। तो भगवान गणेश और विष्णु की जो पूजा है वो मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत उत्तम कही गई है। इसके अलावा फल दीपिका में भी ये कहा गया है कि बुध भगवान जो है विष्णु के उपासक हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश के पिता चूंकि शिव हैं और माँ पार्वती हैं, तो इनका भी पूजन अगर मिथुन और कन्या राशि वाले लोग करते हैं तो उनको भगवान का अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुला और मैं वृष की बात करूं तो इन दोनों के स्वामी चूंकि शुक्र हैं और शुक्र के आराध्य माँ दुर्गा हैं, माँ गायत्री हैं। तो अगर वृष और तुला राशि के लोग माँ गायत्री की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें तो उनको ज़्यादा फल प्राप्त होने की संभावना होती है और ईश्वरीय कृपा ज़्यादा होती है। धनु और मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति भगवान विष्णु का पूजन करने पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर पूजा करें तो धनु और मीन राशि वालों को ज़्यादा लाभ होने की संभावना होगी। इसी प्रकार से मैं बता ही चुका हूँ मकर और कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि उनके स्वामी शनि हैं और शनि महाराज स्वयं की पूजा करने पर, भगवान हनुमान की पूजा करने पर बड़े प्रसन्न होते हैं। शंकर जी की पूजा करिए तो भगवान शनि आप पर प्रसन्न होते हैं। तो इन दोनों राशि के लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव माने गए हैं, और सूर्य अगर आपकी सिंह राशि है तो आप लोग हनुमान जी के और माँ गायत्री का पूजन विशेष रूप से करें तो सिंह राशि वालों पर विशेष कृपा होती है। फल दीपिका जो है मंत्रेश्वर की, उसमें कहा गया है कि सूर्य शिव के उपासक हैं, इसलिए ऐसे लोग अगर शिव की पूजा करेंगे तो उनको विशेष फल प्राप्त होता है। अब वही कर्क की बात, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा जो है भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए उनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर ही सर्वाधिक हैं। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा करें। इसके अलावा तो भगवान विष्णु की भी अगर वो आराधना पूजा करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न राशियों के ये ईस्ट कहे गए हैं। अगर आप इनका पूजन अर्चन करते हैं तो आप पर ज़्यादा कृपा होने की संभावना रहती है। बाकी जो भी आपके परिवार में, आपके कुल में जो मंत्र चल रहे हैं, जो पूजा पाठ चल रही है, वो पूजा पाठ निरंतर करते रहिए। और किसी भी भगवान की पूजा पाठ के लिए किसी प्रकार का कोई रोक अथवा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राशि के हिसाब से जब हम पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अब विशेष दशाएं, महादशाएं और अंतरदशाएं जब आती हैं तो हम आपसे अक्सर कहते हैं कि चूंकि इस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है तो आप ये वाला मंत्र जपेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से आपकी राशि के हिसाब से ये इष्ट देव हैं, इनका मंत्र जाप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होने की संभावना रहेगी। तो आज के बस इतना ही। इस हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमें अपनी बातें निरंतर पहुंचाते रहिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।